तो नमस्कार दोस्तों, जो मैं आपको आज जम्मू कश्मीर के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर का पार्ट 1 बता दिया है, जिसमें हमने कुछ हद तक जानकारी प्राप्त कर ली थी। जिसमें मैंने आपको जम्मू कश्मीर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो हमारा क्या है, ये वाला एरिया हमारा POK, ठीक है। क्या है ये हमारा POK, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और इधर का मैंने बताया था आपका अक्साई चीन। क्या है? अक्साई चीन है, जो कि फ्रेंड पूरे जम्मू कश्मीर का कितने प्रतिशत है, तो 10%। कितना है? 10%। और POK कितना है, तो POK दोस्तों अपना 30% है। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना है, 60% है। तो आज दोस्तों हम इस 60% के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो ठीक है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में हम अलग से इधर मैं बना लिया है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक सस्क्रांग घाटी है। कौन सी है? सस्क्रांग घाटी है। किसकी? POK की। लेकिन दोस्तों ये सस्क्रांग घाटी को जो पाकिस्तान ने किसे दे दिया? चाइना को दे दिया। किसे दे दिया? चाइना को दे दिया, ठीक है। चाइना को क्यों दिया दोस्तों? मतलब इसने इसलिए दिया, कहीं यदि भविष्य में यदि इसकी कोई भी चीज़ को यदि छीनना चाहेगा POK को, मतलब अपना ही है, इसको यदि अपन हासिल करना चाहेंगे तो जो चीन है ना, जो हमारा पड़ोसी है, वो क्या करेगा? इसको बचाने आएगा। तो इसे गिफ्ट के तौर पर इसने सस्क्रांग घाटी को दे दिया। और साथ ही मैंने बताया था POK में एक हवाई अड्डा है। किसका? एयरपोर्ट है। किसका? ये अमेरिका का है। और ये कब दिया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, तब ये दिया था रूस पर नज़र रखने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद बात करें, ये मैंने बता दिया ये सस्क्रांग घाटी है, ठीक है। ये POK वाला भाग कंप्लीट करा दिया था। आज जो दोस्तों मैंने आपको पहाड़ों के बारे में भी बता दिया था, लेकिन आज जो मैं इन पहाड़ों के बारे में और विशेष तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये पहाड़, ठीक है, और फिर ये पहाड़, और ये पहाड़, और ये पहाड़, ये पहाड़ हैं, ठीक है, जो श्रेणी हैं। सबसे पहले जो है काराकोरम, ठीक है, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, फिर उसके बाद पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये क्या है दोस्तों? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। किसके? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। और जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है पूरी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो अपन मैदानी भाग में जो अपन फसल करते हैं वो यहाँ पर नहीं होती है। और ये इसमें जो कि फ्रेंड ट्रांस हिमालय, जिसमें ज़्यादातर क्या होती है, बर्फ़ ही जमी रहती है, ठीक है। इसमें कुछ फेमस स्थान है, उसके बारे में पहले बात करेंगे। पहले मैं आपको जो काराकोरम है, ठीक है, तो काराकोरम की जो कि फ्रेंड आपने सुना होगा K2, जो कि गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दोस्तों ये भारत की सबसे ऊंची चोटी ये भारत में नहीं है। क्या? भारत में नहीं है। तो कहाँ पर है? तो ये आपकी ये K2 जो है फ्रेंड पाकिस्तान की जो POK है उसमें है, ठीक है। और फिर उसके बाद K4 यानी कि गैसर-ड्रून, ये भी क्या है? पाकिस्तान के POK में ही है, ठीक है। तो दो इसकी चोटी महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है। ये आपकी ध्यान रखना है, जो K2 है, जो अब भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भविष्य में ये हमारे भारत की होगी, ठीक है, ठीक है। और ये अभी लेकिन वर्तमान में भारत में नहीं है। तो यदि आपसे पूछे वर्तमान में सबसे ऊंची भारत की कौन सी चोटी है, तो वो है आपकी कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी K2 यदि आपको पता है, ठीक है, तो जो कंचनजंगा है जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है।
ये आपकी कंचनजंगा। और बात करें, अपन ने इसकी बात कर ली सबसे छोटी ऊंची चोटी। इधर जो जाकर कहाँ पर हो जाता है, तो ये यहाँ पर कैलाश पर्वत है, वहाँ समाप्त हो जाता है कौन, काराकोरम। और इधर जो जाता है ये आपका, इधर जाकर जो फ्रेंड कहाँ पर जाता है ये काराकोरम, तो ये पीर पंजाल में मिल जाता है। और पीर पंजाल दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। पीर पंजाल क्या है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इधर से आपका हिंदू कुश पर्वत आता है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। और इधर से आता है तियांग सांग जो कि चाइना की तरफ से आता है। इन तीनों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों, पीर पंजाल का, ठीक है, मतलब पामीर का पठार, ठीक है, पामीर का पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, ठीक है। और पूछे तो सबसे ज़्यादा पठार कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा दक्कन ट्रैप पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने बात की, मैंने आपको काराकोरम जो कि फ्रेंड एक पहाड़ था, इसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये अपना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद अपन आते हैं लद्दाख। लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, और ये दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लद्दाख की राकापोसी, इसको एकमात्र है राकापोसी, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है, लद्दाख में राकापोसी, ठीक है, कौन सी, राकापोसी है, ये आपको ध्यान रखना है। खड़ी ढाल वाली मतलब एकदम ऐसी, ये पर्वत है, ये एकदम ऐसी, ये खड़ी ढाल आपने देखी होगा सीधी एकदम दीवार की साइड, ये आपकी खड़ी ढाल है, ये पर्वत की है। तो खड़ी ढाल वाला सबसे ऊंची चोटी तो राकापोसी लद्दाख की है, ठीक है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है। फिर उसके जास्कर, तो जास्कर में कुछ नहीं, जास्कर है और कुछ नहीं, ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है। पीर पंजाल कभी कभी फ्रेंड ये कहा जाता है ट्रांस हिमालय का भाग ना होकर ये बृहद हिमालय का ही भाग है। क्या है, बृहद हिमालय का ही भाग है। तो आपको पता ही होगा हमारे जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, 4 भागों में बटा है। लेकिन कभी कभार पूछ लेता है दोस्तों कि इन चारों को दे देगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये 4 क्या है, ट्रांस हिमालय के भाग। लेकिन जो चौथे नंबर का है पीर पंजाल, जो बृहद हिमालय से ही लगकर है, तो इसे कभी कभार जो है पेपर वाला क्या नहीं मानता है, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं मानता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। तो पीर पंजाल के बारे में ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना कुछ हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, ये पहाड़ जरूर याद रखना। और सबसे ऊंची चोटी K2 है। यदि भारत में पूछे तो आपकी कंचनजंगा, यदि भारत की पूछे तो वो कौन सी है, K2, ठीक है। और अब इसके अपन कुछ दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में। तो दर्रे क्या होते हैं दोस्तों, दर्रे उस रास्ते को कहते हैं, 2 पहाड़ों के बीच ऐसा रास्ता जिसमें केवल 2, 3, 4 गाड़ी जा सकें, लेकिन आवागमन का ही साधन हो, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं दर्रा, ठीक है। और दर्रे का मतलब यही होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक पर्वत इधर है और एक पर्वत इधर है, तो इन दोनों के बीच में आपको 2 गाड़ी निकाल सकते हो बहुत से बहुत, और या 3 भी निकाल सकते हो, तो इसे क्या कहते हैं, आपका दर्रा कहा जाता है। लेकिन यदि 2 पहाड़ों के बीच यदि 1-2 गांव बस जाती हैं दोस्तों, 2 पहाड़ों के बीच यदि 1-2 गांव बस जाते हैं तो उसे घाटी कहा जाता है। तो इसी प्रकार आपने सुना होगा समाचारों में कभी भी कि जम्मू कश्मीर घाटी में फिर आतंकी हमला, तो वही आतंकी हमला है। और घाटी जो है और दर्रे हमेशा पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। घाटी और दर्रे हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो अपन बात कर लें, घाटी तो अपन देखेंगे ही नहीं, अपन दर्रे के बात करते हैं, ठीक है। तो दर्रा जो है अपन याद करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ये इधर देख नहीं होगा, ठीक है। तो अपन इधर देखते हैं, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ये काराकोरम लद्दाख आपको जास्कर पीर पंजाल याद है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये आपको लिख लेना है,
ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है। अब आपको मैं दर्रे बताता हूँ। तो सबसे पहले ये एक मेन बिंदु यहाँ पर रख लो, श्रीनगर। ठीक है। यहाँ पर आपका कारगिल है, यहाँ पर लेह जिला है जो कि लद्दाख का ही है। लेह और लद्दाख, लेह और कारगिल जो कि फ्रेंड लद्दाख के 2 जिले हैं और केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 से बनाया 370 हटने के पश्चात। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये आपका क्या है, श्रीनगर। तो दोस्तों श्रीनगर के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में मैं बताता हूँ। श्रीनगर जो कि फ्रेंड जो कि बिंदु जो आपको कभी श्रीनगर की स्थापना के बारे में पूछ ले तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था और कुछ नहीं है। ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक दर्रा यहाँ पर पाया जाता है। अपन दर्रे की आज बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वो आपसे ये दर्रा है। ठीक है। ये दर्रा। ठीक है। तो वो पूछेगा दर्रा ये पीओके और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसे अपन कहते हैं बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? तो ये अपना बुर्जिला दर्रा। कौन सा? बुर्जिला दर्रा। ठीक है। बुर्जिला दर्रा। ठीक है। तो कौन सा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। पहले याद कर लो, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। फिर उसके बाद बनिहाल दर्रा। ठीक है। तो बनिहाल। ठीक है। तो बनिहाल दर्रा। ठीक है। श्रीनगर को पंजाब से, श्रीनगर को आपका दिल्ली से, श्रीनगर को आपका मतलब